आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं। इसमें टोटल 8 पार्ट्स है, सारे को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। अब आपको अगर नहीं पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है तो ऑलरेडी हम इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं। नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इजिली इसको देख सकते हो। चलो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली होता क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार यहां समझ लो। अगर कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में आ जाएगा तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन्स बेसिकली कि आपके पास एक्स स्क्वायर केवल होना चाहिए, बाकी ये सब टर्म नहीं होगा तब चल जाएगा, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बट एक्स स्क्वायर होना मस्ट है। चलो अब हम लोग चेक करते हैं एक एक करके, है ना। सबसे पहले फर्स्ट नंबर, फर्स्ट में क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर आपको ब्रेक करना पड़ेगा और होता क्या है होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे x और इंटू बी के प्लेस पे 1। ठीक है, इसके बाद राइट साइड अगर आप देखोगे तो बस केवल इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू एक्स 2x और 2 मल्टीप्लाई 3 6। अब बस सारा को आपको क्या करना है, इधर उधर टर्न करके बस आगे देखो। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, 1 का स्क्वायर है तो ये कितना रहेगा 1 ही रहेगा, प्लस ये 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो ये 2x हो जाएगा, और इधर आपके पास 2x है और -6 है। सारा टर्म को आप इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस ये 1 और उधर से वो आएगा 6 तो इधर 6 प्लस में आ जाएगा। तो लास्ट लाइन हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये 2x और 2x क्या हो गया कैंसल, क्यों, ये 2x प्लस में है और ये 2x माइनस में है। 1 प्लस 6 कितना हो गया 7। तो यहाँ पे हम क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना मस्ट है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, क्लियर है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पे हम केवल लिख दे रहे s, ये है। ठीक है, बाकी आपको क्या लिखना है यहां पे कि यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहां पे अभी हम s लिख करके छोड़ दे रहे हैं। सेकेंड नंबर अगर आप चेक करो, ये भी सिंपल है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो रहने दो, माइनस 2x, ये -2 को मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 3 -6 और माइनस माइनस प्लस 2x। अब एक्स स्क्वायर -2x ऑलरेडी है, उधर से लाओ तो वो भी -2x में आ जाएगा, ये 6 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर -2x और -2x -4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो बताओ ये है या नहीं, ये भी है, तो यहां पे भी आप क्या लिखोगे s। क्लियर, आगे देखो थर्ड एंड फोर्थ, यहां पे सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों आपको सेम टाइप का दिख रहा होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x को इससे करो, x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 x हो जाएगा, -2 इंटू एक्स -2x और -2 इंटू 1 -2 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 3x -1 इंटू x -x और -1 इंटू 3 -3। सारा टर्म को आप इधर ला सकते हो, बट उसके पहले देखो अगर सेम टर्म हो इक्वल्स टू के इस साइड भी और उस साइड भी, ठीक है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है और दोनों का साइन सेम होना चाहिए।
देखो इक्वल्स टू के इधर उधर है तो साइन सेम होना चाहिए, और एक ही साइड है तो साइन अलग अलग होना चाहिए। तो ये सेम साइन में है तो इसको हम लोग कट कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे x माइनस 2x, तो ये कितना बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, और ये माइनस 2 ऑलरेडी है, और 3 पीस x में से 1 पीस x सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बच जाएगा, 2 पीस x और -3। सारे टर्म को इधर ले आओ, -x -2x -2 और ये +3, तो ये हो जाएगा -3x और +1। क्या इसमें कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं, तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर होना मस्ट है। एक्स स्क्वायर वो होना चाहिए, उसके बाद उससे कम पावर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के बाद उससे ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग इसको चेक करते हैं, x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1x, -3 इंटू 2x -6x x, और -3 इंटू 1 -3, इधर लिखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू 5 5x। क्लियर है। सारे टर्म को इधर ले आओ, तो ऑलरेडी यहाँ पे कितना है, 2x स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर हम लोग रख लिए। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, ये प्लस में x है और ये -6x है, तो सब्ट्रैक्ट होगा 6x माइनस x, 5x माइनस में, और इधर से x ले आओ तो वो भी माइनस में 5x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, -3। राइट साइड कुछ नहीं बचा तो इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में एक 1 पीस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 पीस एक्स स्क्वायर तब भी बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -5 और -5, तो ये हो जाएगा -10x और -3। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे s। क्यों है, क्योंकि हम लोग के पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आगे अभी हम लोग 4 देखे हैं, 4 अभी और बचा हुआ है ना। ये देखो ये देखो एग्जैक्ट थर्ड क्वेश्चन टाइप है ना, तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हो। ठीक है, 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 -6x, 1 इंटू x और माइनस इंटू -3 तो +3। राइट साइड x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 -x, 5 इंटू x +5x एंड अगेन 5 इंटू -1 -5। तो सारे टर्म को इधर हम लोग लाएंगे। तो पहले एक बार ना दोनों तरफ ही सिंप्लीफाई कर लो। ये है अभी आपके पास 2x स्क्वायर -6x -7x +3 इक्वल्स टू x स्क्वायर -x और +5x, तो सब्ट्रैक्ट होगा, अलग अलग साइन है, तो 5x -x 4x प्लस में होगा क्योंकि ये बड़ा है, और -5। अब इधर ले आओ आप, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, क्लियर है। अब -7x -4x, और यहाँ पे +3 है, और उधर से आएगा तो +5 हो जाएगा, क्योंकि उधर से माइनस वाला मीन्स उधर से इधर आता है तो साइन चेंज हो जाता है। 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, तो 2 पीस में 1 पीस सब्ट्रैक्ट होगा, 1 पीस बचेगा ना। ठीक है, -7 -4 दोनों सेम साइन में है, ऐड होगा 11x, और ये माइनस बचेगा। 3 + 5 8 इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेट में है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सिंपल है। आगे यहां पे देखो, यहां पे ऑलरेडी इधर कुछ नहीं करना है हम लोग को, राइट साइड होल स्क्वायर ब्रेक करना है। अब आपको a - b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं x स्क्वायर +3x +1, और इसका होल स्क्वायर
ब्रेक करेंगे तो क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ए मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 ए के प्लेस पे एक्स और बी के प्लेस पे 2। ये डॉट दिए हैं, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे ये एक्स स्क्वायर कैंसल हो गया। अब आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर कैंसल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है तो बस यहीं के बाद आप बता दो, ठीक है, फिर आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। बट अगर सॉल्व करने बोला है तो फिर आगे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 3x प्लस एक्स, और उधर से टर्म हम लोग लाएंगे बट थोड़ा सा उधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 जार 4x, अब इधर ले आओ, 3x माइनस में है, उधर 4x तो इधर प्लस में आ जाएगा, इधर 1 प्लस में है और उधर से -4 आ जाएगा। तो ये 7x हो जाएगा और ये 1 - 4 तो -3। तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखें तो ये है 7 नंबर। अब यहां पे देखो अलजेब्रा में टोटल 8 फॉर्मूला है, 8 से 9, वो अगर आप याद रखते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां पे देखो इधर a प्लस बी का होल क्यूब है। अब होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब जिसको ये आता है उसके लिए क्वेश्चंस इजी है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर और b मीन्स 2, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन ध्यान रखना, प्लस 3x और 2 का स्क्वायर। देख लो जैसा फॉर्मूला है उसी फॉर्मेट में हम लोग इसको ब्रेक कर लिए, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2x स्क्वायर है और एक x और मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा, और 2x इंटू -1 -2x। क्लियर। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। अब कोई काम है बचा ही नहीं है, तो यहां पे x क्यूब ही है, ये 2 का पावर क्यूब मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 जार 6x स्क्वायर प्लस, यहां देखना ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जार 12x। इस साइड क्या है 3x नहीं 2x क्यूब, इस साइड है 2x क्यूब माइनस 2x। अब इधर लाएंगे टर्म को, यहां पे x क्यूब है और उस 2x क्यूब को इधर ले आओ। उसके बाद हम लोग देखो हम लोग अरेंज करके लिखते जाएंगे, ठीक है। पहले x क्यूब का टर्म लिखे हैं, अब x स्क्वायर का टर्म लिखेंगे 6x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे कहीं और x स्क्वायर का टर्म उधर नहीं है, अगर रहता तो x स्क्वायर के बाद उसको ले आते। उसके बाद हम लोग लिखेंगे x वाला टर्म, तो यहाँ पे देखो 12x है, उसके बाद हम लोग उधर से x वाला टर्म को लेकर के आएंगे, तो फिर ये आ गया 2x, उधर माइनस में है तो इधर प्लस में। अब राइट साइड का कोई टर्म नहीं बचा। अब देखते हैं डिजिट कहाँ पे है, तो डिजिट 8 यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे 8 लिखेंगे इक्वल्स टू 0। आपको लगता होगा कि इधर उधर क्यों कर देते हैं, अरेंजमेंट है ये। हायर पावर सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उसका पावर को लो करते जाते हैं। तो यहाँ पे x क्यूब और -2x क्यूब मीन्स 2 पीस x क्यूब में 1 पीस x क्यूब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और बड़ा साइन किसका है, इसका साइन माइनस है तो माइनस, प्लस 6x स्क्वायर 12 + 2 बताओ 14x + 8। अब यहाँ पे x स्क्वायर का तो टर्म है, बट
यहाँ पे एक्स क्यूब का भी टर्म है, तो एक्स क्यूब अगर है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये हो जाएगा एक क्यूबिक इक्वेशन। बट हम लोग को यहाँ पे बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर में नो लिखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अब एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। और ये रहा आपका 8 नंबर फर्स्ट का। 8 पार्ट्स में क्या है, अगेन आपको होल क्यूब दिख रहा है a माइनस बी का, उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो अभी आपको जस्ट फॉर्मूला बताए थे, उसी में थोड़ा सा चेंजेस करना है आपको। a माइनस बी का होल क्यूब में a माइनस बी का होल क्यूब, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर। क्लियर है? अब उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक करेंगे। लेफ्ट साइड वाला तो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2 एंड प्लस 3x 2 का स्क्वायर। अब सोच रहे होगे सर आप 2 क्यों लिख रहे हैं, माइनस 2 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक कर रहे हैं, और फॉर्मूला में आप देखो यहाँ माइनस बी होने के बाद भी हम लोग वहां क्या लिखे, बी लिखे हैं ना, तो इसी रीजन से आपको ऐसे ही लिखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट साइड ही, लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। एक्स क्यूब ये 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे देखो ये 3 2 जार 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 का पावर 4 और 4 3 जार 12x, मीन्स सेम क्वेश्चंस है, उसमें बस केवल माइनस डाल दिया है। ठीक है, उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। लेफ्ट साइड अगर आप देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब पहले ही एक्स क्यूब आपको दोनों साइड दिख रहा होगा, कैंसिल कर लो। आप सोचोगे कि सर अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा क्या? होगा, इधर ला करके सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही है। ठीक है, अब हम लोग सारे टर्म को लिख लेते हैं। माइनस 4x स्क्वायर, उधर से x स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे, इधर ले आओ, तो ये प्लस, उस साइड माइनस में है तो इस साइड प्लस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस x है, तो उधर से x वाला टर्म लाओ, माइनस 12, उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा। उसके बाद नंबर यहाँ पे कितना है, 1, और इधर 8 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया। अब माइनस 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस में है माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस 12x और माइनस x, तो ये माइनस 13x हो जाएगा, और 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 है, इट मीन्स ये अगेन क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है, समझ में आया? तो अब बाकी क्वेश्चंस का अगर आप सॉल्यूशंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके देख सकते हो। और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।